सबने पढ़ा होगा प्रकृति का नियम है बदलाव। मैंने भी पढ़ा, बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद को नई चीजों में या अडेप्ट कर लेना नए बदलाव के साथ। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ उस कंपटीशन में खड़ा होने के लिए, उस बदलाव के लिए तैयार रहो। बदलाव जो पहले भी होते आए हैं इन नेचर, अब इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा बदलाव है ड्यू टू कोविड के बाद इट्स ऑल about technology and changes in every domain, whether you talk about studies, whether you talk about sales and marketing, बहुत बदलाव है। Dinosaurs, most powerful creatures on earth, vanished, adapt नहीं कर पाए changes को। पार्थिव पटेल सुना होगा स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में स्पेशली, गुड विकेट कीपर बैट्समैन, इंडियन टीम में आया बहुत छोटी एज में, सेंसेशन महसूस किया लोगों ने, लेकिन उसके कंपटीशन में कौन आ गया? धोनी, जिसके पास थे लीडरशिप स्किल्स, उसके पास थी डोमिनेटिंग बैटिंग, एक्सेप्शनल कीपिंग स्किल्स जो बिल्कुल डिफरेंट थे। उसने आउट परफॉर्म कर दिया पार्थिव पटेल को भी और दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन को भी, क्योंकि वो लोग उस कंपटीशन के लिए तैयार नहीं थे। और ये किसी के साथ भी होता है। आपको लगता है कि आप वर्किंग एनवायरमेंट में है, यू आर द वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय इन कंपनी, नई टेक्नोलॉजी आई, किसी ने सीख ली, उसने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उसमें परफॉर्म कर दिया एंड यू आर नोवेयर। सो यू हैव टू बी रेडी, अ जॉब रेडी, competition ready, adaptable always. So let's talk about what is upskilling. Upskilling होती क्या है? अपस्किलिंग में जो तुम्हारे करंट स्किल्स हैं उनको शार्पन कर लो। मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूं बट ड्राइव में आउट हो जाता हूं, ड्राइव करने की और ज्यादा प्रैक्टिस करो। दिस इज एग्जांपल। अब अगर मैं सेल्स में हूं, मैं मार्केटिंग करता हूं, सेल्स करता हूं, तो डिजिटल मार्केटिंग भी सीखूं, और थोड़ी सी डिजिटल मार्केटिंग आती है तो उसमें प्रोडक्ट मार्केटिंग भी सीखूं। ये मेरा एडवांस स्किल था जिसको मैंने शार्पन करने की कोशिश की, जो शार्पन करा। दैट इज पॉइंट नंबर 1, शार्पनिंग योर करंट स्किल्स। अपने जो करंट स्किल्स हैं उसमें वैल्यू ऐड करो बाय डूइंग दिस। पॉइंट नंबर 2, लर्न न्यू स्किल्स। टेक्नोलॉजी में या नॉन टेक्नोलॉजी में हर कंपनी को वर्सेटाइल एम्प्लॉय चाहिए, which is cost effective for the company and it's good for you as well for the like individual growth. तो तुम्हें कुछ नए स्किल्स सीखने हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो न्यू स्किल्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो, चाहे एचआर में रिलेटेड हो, चाहे आईटी से रिलेटेड हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। सो दिस इज द आंसर फॉर द व्हाट इज अपस्किलिंग। नंबर 2, व्हाट टू अपस्किल and why to upskill. So first point, why to upskill. मैंने शुरू में ही बोला था, मेरा शुरू में ही बात की थी मैंने कि एडेप्टेशन के बारे में, एडेप्टेबल के बारे में, कंपटीशन के बारे में एंड एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में। These are 3 major points. Employability, number 1, why to upskill. Number 2, competitive हो जाओ. Number 3, adaptable. ये तीनों पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। दिस इज द रीजन यू हैव टू डू अपस्किलिंग। नाउ व्हाट टू अपस्किल। व्हाट टू अपस्किल में ऑप्शंस डिफरेंट हैं। पहले तो हम बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, विच इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। सॉफ्ट स्किल्स में आता है आपका लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, आपका लीडरशिप स्किल्स आते हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स आते हैं, बिहेवियरल स्किल्स आते हैं। तो ऐसे काफी स्किल्स हैं, पर्सनल डेवलपमेंट से लेके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आते हैं। तो यू हैव टू लर्न ऑल दोस स्किल्स। नंबर 2, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग। एम्प्लॉयर देखता है अपने हर एम्प्लॉय में कि कितना क्रिएटिव है। हर एम्प्लॉयर चाहता है कि उसके जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो क्रिएटिव हो। तो इसमें तुम कुछ क्रिएटिव सीख सकते हो। अब क्रिएटिव होने का फायदा, इनोवेटिव हो जाओगे एंड डिसीजन मेकिंग में भी ज्यादा बेहतर ले पाओगे डिसीजंस भी, क्रिएटिव आइडियाज भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। एंड नंबर 3, हार्ड स्किल्स। एंड व्हाट इज हार्ड स्किल्स? हार्ड स्किल्स वो ऐसे स्किल्स हैं जो आपको जॉब रेडी करते हैं।
या ये कहें कि आपको एक अच्छी जॉब में लिक्विडेटिव पैकेजेस की तरफ लेके जा सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोर्सेज हैं, दैट इज हार्ड स्किल्स। आप मैथमेटिक्स की बात करें, आप केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, दीज आर द हार्ड स्किल्स जो आप कर सकते हैं या आपको इंडस्ट्रियल रेडी करते हैं। तो वो सारे स्किल्स जो इंडस्ट्रियल रेडी करते हैं, दीज आर द हार्ड स्किल्स। ये हार्ड स्किल्स आप सीख सकते हैं थ्रू लाइक लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स से आप अलग से सीख सकते हैं इन हार्ड स्किल्स को। ना पॉइंट आता है कि मैं अपस्किलिंग करूं कैसे, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मैं करूं कैसे। तो इसको भी मैं पॉइंट्स में बताने की कोशिश करूंगा। इट्स इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड इन पॉइंट्स। काफी ज्यादा बड़े पैराग्राफ्स में बात करूंगा ना तो कंफ्यूजन में तो मेरा वीडियो देखोगे भी नहीं। तो मैं पॉइंट्स में बात करता हूं। पॉइंट नंबर 1, लर्न फ्रॉम एनीवन एंड फ्रॉम एनीवेयर। तुम एक कंपनी में जॉब करते हो जहां पे तुम आईटी में हो, और एक सेल्स वाला बंदा है जिसके साथ तुम सेल्स सीख सकते हो, और एक सेल्स वाला बंदा है जो आईटी में ही काम करता है, आईटी कंपनी में, वो सीख सकता है छोटे छोटे कोर्सेस को अपने सीनियर से, अपने जूनियर से। बहुत ज्यादा नहीं सीख पाएगा लेकिन फिर भी लर्निंग होती है। तुम लर्न कर सकते हो ऑनलाइन, गूगल पे, यूट्यूब पे एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। पॉइंट नंबर 2, एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी। मतलब मैक्सिमम लोग या हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है, दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। सो कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी सीखो, कुछ भी। पॉइंट नंबर 3, लर्न और ज्वाइन और एनरोल योरसेल्फ इन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन, जो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो एमएनसी हो या इंडियन कंपनीज हो करते हैं, एंड इट्स हेल्प यू इन आईजेपी एज वेल। पॉइंट नंबर 4, वर्चुअल मेंटोर। इंडिया में हो, यूएस में एक मेंटोर ढूंढ सकते हो फॉर एनीथिंग, मोटिवेशनल के लिए, फॉर टेक्नोलॉजी के लिए, फॉर एनीथिंग यू कैन check or find out a mentor in any country because of technology. Point number 5, sign up for learning program which is running by your organizations. हर कंपनी में, हर मोस्टली कंपनीज एमएनसीज हो या इंडियन कंपनीज हो, वो कुछ ना कुछ लर्निंग स्किल्स लेके आ रही हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आईजीपी के थ्रू उनको एक ऐसा एम्प्लॉय भी मिल जाता है जो वर्सेटाइल हो, और आपके पास भी ऑप्शन है कि आप वर्किंग आवर में ही कुछ नए स्किल्स सीख पाते हैं। तो एनरोल योरसेल्फ, पता करो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके लिए, तो उसमें एनरोल करो। पॉइंट नंबर 6, एनरोल योरसेल्फ इन न्यू और टेक्नोलॉजी और एनी लर्निंग प्रोग्राम्स विच इज देयर इन द मार्केट विद द lucrative जॉब्स। वो लर्निंग प्रोग्राम्स बहुत सारे हो सकते हैं जिसमें आप कर सकते हैं आईटी रिलेटेड, डेटा साइंस में, एमआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आप कर सकते हैं फुल स्टैक में, आप कर सकते हैं एचआर एनालिटिक्स में, आप कर सकते हैं सेल्स फोर्स में, एंड सो ऑन, डिजिटल मार्केटिंग। तो दीज आर द ऑप्शन जो तुम्हें कर सकते हो थ्रू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो तुम्हें एक अच्छा कोर्स प्रोवाइड करते हैं। यू कैन डू सो।